विस्मृति कम करने का उपाय क्या हो सकता है? तो विस्मृति क्या होती है? कोई भी चीज़ भूलना क्या होती है? विस्मृति होती है। उसको हमें यदि कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सीखने में कमी करनी पड़ेगी? नहीं। सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि को सुधारना पड़ेगा, है ना? और पाठ की पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी, मतलब बार-बार रिवीजन करना पड़ेगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है ना? कितने वर्ष तक की? तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे होते हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार करता है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू होता है। चिंतन की जो यह परिभाषा है किसके द्वारा दी गई है? तो चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू होता है। और चिंतन है यह किसकी एक परिभाषा है? तो चिंतन रॉस के द्वारा परिभाषित किया गया है कि चिंतन मानसिक क्रिया का एक ज्ञानात्मक पहलू है। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? जो मूल प्रवृत्तियां हैं इनको 14 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। किसके द्वारा? मेंडुगल के द्वारा। किसने किया है इसको? मेंडुगल ने किया है। किशोर अवस्था में हड्डियों में अधिक वृद्धि होती है। किसकी? तो भुजाओं की और टांगों की। देखो हम इसको कर लेते हैं। मूल प्रवृत्तियां हैं जिनको 14 भागों में बांट दिया। किसने बांटा है? मेंडुगल के द्वारा बांटा गया है। श्रवण में विकृति की माप की जाती है। डेसिमल से मापा जाता है। कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं होता? व्यक्तिगत भिन्नता किसके कारण आती है? तो ये आती है हमारी वंशानुक्रम के कारण आती है, परिपक्वता के कारण आती है, वातावरण के कारण आती है, लेकिन निर्देशन के कारण कोई भी व्यक्तिगत भिन्नता नहीं आती। एक बच्चा सदैव दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाता है, मतलब वो क्या दिखा रहा है? अब वह किस प्रकार की आदत है? तो यह उसकी भावना संबंधी आदत है। किसी के साथ सहानुभूति दिखाना यह उसकी भावना संबंधी आदत है। वाणी दोष नहीं होता। किस प्रकार का दोष? वाणी दोष नहीं होता। ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण यह वाणी दोष होता है। धीमी या तेज गति से बोलना ये वाणी दोष नहीं होता। हकलाना और तुतलाना वाणी दोष है। तीव्र अस्पष्ट वाणी ये भी वाणी दोष होता है। रेंजुली प्रतिभाशाली ने अपनी परिभाषा किसके लिए दी गई है? तो इनके द्वारा त्रिवृत्तीय परिभाषा दी गई है रेंजुली के द्वारा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए किस प्रकार की शिक्षा? सामान्य बच्चों के साथ उनके लिए शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। कक्षा 5वीं में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? कोई बच्चा दृष्टिबाधित है तो हम उनको टीचर है तो वह किस शब्द का उनको प्रयोग करेगा? विद्यार्थी को नीचे स्तर के काम की छूट मिलनी चाहिए तो नहीं। उसके माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। तो दैनिक कार्यों को करने में उसकी सहायता नहीं की जानी चाहिए, है ना? उसके साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध की जानी चाहिए। ये सही हो जाएगा। कौन सा? कैशमेयर ने शरीर प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया है। तो शरीर के प्रकार के वर्गीकरण किए गए हैं कैशमेयर के द्वारा और इनके द्वारा कोलेरिक वर्गीकरण नहीं किया गया है। बैसल आयु किससे संबंधित है? जो बैसल आयु है वह बुद्धि से संबंधित है। बैसल आयु का संबंध किससे है? बुद्धि से। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार ग्रह है? तो इंद्रिय सुखों का भंडार ग्रह हो जाएगा हमारा इदम। कौन सा है? इदम हमारे इंद्रिय भंडार ग्रह से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं मादा युग्मक एवं अंडाणु में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? जो मादा होती है इनमें केवल एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। बच्चों की विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? जो बच्चों का विकासशील व्यक्तित्व होता है यह प्रभावित होता है उनकी ग्रंथियों के द्वारा, परिवार के द्वारा, विद्यालय में प्राप्त अनुभव के द्वारा।
निम्नलिखित में कौन सा बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण नहीं है? तो बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण कौन सा नहीं होगा? यह राजनीति नहीं होती, मानसिक संघर्ष होता है, प्रबल कामना होती है और मंदबुद्धिता होती है। नामांकन बढ़ाने, उनकी उपस्थिति बनाए रखने के लिए, बच्चों का कुपोषण मतलब जो बच्चों का पोषण स्तर सुधारने के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम। मध्याह्न भोजन की शुरुआत कब की गई है? तो मध्याह्न भोजन की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में की गई थी। सबसे पहले इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तमिलनाडु में प्रारंभ किया गया था, है ना। फिर 1995 में इसको पूरे में लागू कर दिया गया। बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाले तत्व क्या होते हैं? किसी बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डाल रहे हैं तो ऐसे तत्व कहलाते हैं पारिवारिक संघर्ष। बालक के अपराधी बनने के लिए पारिवारिक पर्यावरण उत्तरदायी होता है। यह किसके द्वारा कहा गया है? तो ये हेल्डफील्ड के द्वारा कहा गया है कि बच्चे के अपराध बनने का जो मुख्य कारण होता है पर्यावरण जो है, कहाँ का परिवार, पर्यावरण उत्तरदायी होता है। ये हेल्डफील्ड के द्वारा कहा गया है। कहाँ की फील्ड? पर्यावरण, पारिवारिक पर्यावरण की फील्ड। एक शिक्षिका अपने कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए उसे क्या नहीं करना चाहिए? उसे विशेष ध्यान देने के लिए समकक्षियों से अलग करना चाहिए, ये सही है। उसकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उसे चुनौती देना, उसे चुनौती नहीं देना चाहिए, है ना, ये गलत है। मतलब ए इसका आंसर हो जाएगा। क्या नहीं करना चाहिए? उसको चुनौती नहीं देना चाहिए। गैर शैक्षिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना चाहिए और तनाव को नियंत्रित करना भी सिखाना चाहिए। जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे? तो हम उसे शुद्ध उच्चारण बताएंगे, रोकेंगे टोकेंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे? उसको शुद्ध उच्चारण बताएंगे। एक छोटे कद की लड़की ऊंची एड़ी के जूते पहनकर अपनी लंबाई को दिखाती है ना, लंबा दिखना चाहती है। यह किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? तो यह उसकी क्षतिपूर्ति रक्षा युक्ति है। मानसिक थकान का लक्षण हो जाएगा। मानसिक थकान कैसे होती है? तो ध्यान का केंद्रित ना होना मानसिक थकान का लक्षण है, ध्यान का केंद्रित ना होना। एक शिक्षक को विद्यार्थी को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय उसके अधिगम लक्ष्य के। अधिगम लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि प्रदर्शन लक्ष्य को। ये नहीं कि दिखावे के लिए वो उसको कर रहा है। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व कौन होता है? जो उभयलिंगी व्यक्तित्व होता है यह आमतौर पर माने गए पुरुष या स्त्री गुण का समायोजन होता है। बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के साथ लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं तो यह ट्यूशन के अलावा हर जगह से सीख सकते हैं। संप्रेषण कौशल में निहित होता है बोलना, शारीरिक भाषा, सक्रिय रूप से सुनना और लेखन, उपयुक्त सभी शामिल होते हैं। शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? जो शिक्षक होता है उसकी मुख्य जिम्मेदारी होती है विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगमन शैली के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगमन शैली के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होता है? बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चे के अनुभव और उनकी आवाज को प्राथमिकता देना। यह बाल केंद्रित शिक्षा होती है। डिस्ग्राफिया में क्या होगा? डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आता है लेखन विकार। क्या है? डिस्ग्राफिया से संबंधित है लेखन विकार। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता? समावेशी शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो समावेशी शिक्षा में असमर्थ बालकों को सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जोड़कर विकास की मुख्य धारा में लाते हैं, तो ये सही हो जाएगा। बालकों को शिक्षा देकर
देश की प्रगति में उनका मानव संसाधन क्षमता का उपयोग करते हैं, तो ये भी सही। बालकों को आत्मनिर्भर बनाते हैं, बालकों में नैतिक मूल्यों का संचारण करते हैं, लेकिन ये भी संसाधन नहीं बनाते, मानव संसाधन की क्षमता उपलब्ध नहीं कराते। ये वाला गलत हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सी मतलब बी नहीं होता। बालकों की शिक्षा देकर देश की प्रगति में उनका मानव संसाधन क्षमता उपलब्ध कराना, यह उसका लक्ष्य नहीं है समावेशी शिक्षा का। निगमात्मक तर्कण चलती है, जो निगमात्मक तर्कण होती है, यह किससे संबंधित है? तो यह सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। कैसे होती है? सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। बच्चा सीखना प्रारंभ करता है, जन्म के तुरंत बाद ही बच्चा सीखना प्रारंभ कर देता है। विकास क्या है? तो विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। जो मानसिक विकास होता है, इसके अंतर्गत आते हैं कल्पना करना, विचार करना और स्मरण करना। उपयुक्त सभी मानसिक विकास के अंतर्गत आते हैं। माता के शरीर के क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो माता हो पिता हो, सबके क्रोमोसोम सेम ही होते हैं। 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने 3 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है? तो 3 प्रकार की बुद्धि है, ये कही गई है हमारी थॉमसन के द्वारा। किसने कही है? थॉमसन के द्वारा कही गई है 3 प्रकार की बुद्धि। CCE में ई का अर्थ क्या हो जाएगा? जो CCE है, इसमें ई का पूर्ण रूप हो जाएगा इवोल्यूशन। क्या है? ई फॉर इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन। एक तस्वीर के माध्यम से एक चिकित्सक को एक बीमार व्यक्ति का परीक्षण करते हुए देखा गया है। यह प्रश्न कौन सा प्रकार हो जाएगा? तो एक तस्वीर को देखते हुए एक चिकित्सक को बीमार व्यक्ति का परीक्षण करते हुए दिखाया गया है, तो देखना है, मतलब इसमें क्या आ जाएगा? चित्रात्मक प्रश्न है ये। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थर्नडाइक ने अपने प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत पर किस जानवर का परीक्षण किया है? तो थर्नडाइक के द्वारा किया गया है बिल्ली पर अध्ययन। किस पर अध्ययन किया था थर्नडाइक के द्वारा? बिल्ली पर अध्ययन किया है। जो हेवलॉक हैं, इनके द्वारा चिंपैंजी पर किया गया था, और पावलॉक के द्वारा कुत्ते पर। शिशु लगभग 10 की आयु के दौरान किसी अनजान व्यक्ति को देखकर भयभीत होकर रोने लगते हैं। तो किसी अनजान को देखकर भयभीत होकर रोना, ये 18 से 12 माह के बच्चे 18 से 12 माह के बच्चे किसी अनजान को देखकर क्या करते हैं? रोने लगते हैं, भयभीत हो जाते हैं। माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए उनकी देखभाल करना क्या कहलाता है? तो माता पिता की अनुपस्थिति में, है ना, बच्चे की माता पिता नहीं है और उनकी बच्चों की हम मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, तो इसके अंतर्गत आता है क्या? वैकल्पिक देखरेख। क्या कहलाती है? वैकल्पिक देखरेख कहलाती है। माता पिता होते वो देखते हैं, माता पिता नहीं तो विकल्प दूसरे हो जाएंगे। जन्म से लेकर 8 वर्ष की आयु तक की अवस्था को क्या माना जाता है? जन्म से लेकर जो 8 वर्ष तक की आयु होती है, इसे माना जाता है प्रारंभिक बाल अवस्था। क्या कहा जाता है? प्रारंभिक बाल अवस्था कही जाती है। विकासात्मक परिवर्तनों के आधार पर प्रारंभिक बाल अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? जो विकासात्मक परिवर्तन होते हैं, उसमें जो प्रारंभिक बाल अवस्था होती है, इसको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? प्रारंभिक बाल अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु तक की अवधि को डैश कहा जाता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ इसे शैशव अवस्था को डैश वर्ष तक मानते हैं। जन्म से लेकर डैश अवधि को क्या कहा जाता है? इस अवधि को शैशव अवस्था, और शैशव अवस्था को 2 वर्ष तक माना जाता है। 0 से 2 वर्ष तक की आयु शैशव अवस्था कहलाती है। एक डैश एक प्रकार की संस्थागत व्यवस्था होती है जिसमें विशेष रूप से शिशु और छोटे बच्चों की घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में वैकल्पिक देखभाल के लिए बनाया गया है। तो कौन सी है? संस्थागत व्यवस्था है, मतलब एक संस्था बना दी गई जहाँ पे बच्चों की वैकल्पिक देखभाल की जाएगी। तो ये शिशु केंद्र या फिर जो कैच होते हैं, इनकी स्थापना की गई है। डे केयर सेंटर क्या होते हैं? जो डे केयर सेंटर होते हैं, यह दिन में देखभाल करने वाले केंद्र होते हैं
जिसमें शिशुओं और विद्यालय पूर्व बच्चों की घरों में प्रमुख देखभालकर्ताओं की अनुपस्थिति में विद्यालय पूर्व वर्षों में देखभाल की जाती है। कौन? डे केयर सेंटर में। और जो कैच होते हैं वो भी इसी प्रकार से काम करते हैं। 2 वर्ष से 3 वर्ष तक के बच्चे को क्या कहा जाता है? कोई बच्चा 2 से 3 वर्ष तक का बच्चा है, उसे कहा जाएगा टर्डलर। क्या कहा जाएगा? टर्डलर कहा जाएगा। टट 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 करता रहता है। 2 से 3 साल के बच्चे क्या करते हैं? टट 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 करते रहते हैं। टर्डलर कहा जाएगा इसलिए उनको। डैश तक की आयु के बच्चों को पूर्व डैश स्कूलगामी बच्चा या विद्यालय पूर्व बच्चा माना जाता है। तो 6 वर्ष तक का बच्चा है ना, तो ये 1 से 6 वर्ष तक के बच्चे को क्या कहा जाता है? 1 तक की आयु के बच्चे को पूर्व और 6 वर्ष तक के बच्चे को स्कूलगामी। तो 1 वर्ष तक का बच्चा कहीं नहीं जा पाएगा, तो घर में रहेगा, वो पूर्व स्कूली बच्चा है। और 6 वर्ष तक का क्या होता है? स्कूलगामी बच्चा कहलाता है। और 6 वर्ष तक पहले ही जो हमारे डे केयर हाउस होते हैं ना, वहां पे बच्चों को केयर करने के लिए रखा जाता है। उसके बाद तो फिर वो स्कूल जाने लगते हैं। प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्य क्षेत्र में उपलब्ध डैश सामान्य सेवाएं कौन सी हो जाएंगी? तो ये है हमारी शिशु देखभाल केंद्र, डे केयर सेंटर, नर्सरी स्कूल, गैर सरकारी संगठन, समेकित बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस, उपयुक्त सभी। प्रारंभिक बाल अवस्था में देखभाल और शिशु कार्य क्षेत्र में उपलब्ध सभी सेवाएं किस प्रकार की होती हैं? शिशु देखभाल केंद्र, डे केयर सेंटर, नर्सरी स्कूल, गैर सरकारी संगठन और समेकित बाल विकास सेवाएं, ये उपयुक्त सभी इसके अंतर्गत आती हैं। किसी वस्तु के अस्तित्व को ना भूलने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कोई वस्तु है, उसके अस्तित्व को ना भूलना, ये कहलाती है वस्तु का स्थायित्व। वस्तु ने अपना स्थान बना लिया है तो वस्तु का स्थायित्व कहा जाएगा इसको। सरकार द्वारा संचालित समेकित बाल विकास योजनाएं आईसीडीएस कौन सी हैं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं? आईसीडीएस योजना में आती हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। सरकार द्वारा संचालित आईसीडीएस योजना के अंतर्गत कार्य करती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। वैकल्पिक देख रेख अर्थ क्या होता है? माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल करना। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा में प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा के मार्गदर्शी सिद्धांत कौन से हो जाएंगे? तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा का प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा का जो मार्गदर्शी सिद्धांत है, इसके अंतर्गत आते हैं शिक्षा सीखने का आधार खेल होता है या खेल हो, सीखने का आधार क्या हो? खेल हो। शिक्षा का आधार कला हो। बच्चों की विशिष्ट सोच विशेषताओं को मान्यता देना, उपयुक्त सभी। एनसीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? एनसीएफ का पूर्ण रूप हम देखेंगे क्या होता है। एनसीएफ का पूर्ण रूप नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क कहा जाएगा। प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा ईसीसीई के सिद्धांत क्या होते हैं? जो प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल शिक्षा होती है, इसके अंतर्गत ईसीसीई में आते हैं हमारे सीखने का आधार खेल हो, शिक्षा का आधार कला हो, विशेषज्ञता की बजाय अनुभव को प्राथमिकता या प्रमुखता दी जाए, उपयुक्त सभी। बच्चों की रुचि, प्रवृत्ति और क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है बाल केंद्रित उपागम। क्या कहा जाता है? बाल केंद्रित उपागम कहा जाएगा। भारत सरकार के अंतर्गत छोटे बच्चों को विद्यालय पूर्व शिक्षा आंगनवाड़ी के द्वारा प्रदान की जाती है, तो ये किस के अंतर्गत आते हैं? आईसीडीएस के अंतर्गत आते हैं। प्रारंभिक बाल अवस्था एवं शिक्षा के मूल उद्देश्य क्या होता है? जो प्रारंभिक बाल अवस्था है, शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो ये होती है बच्चों का समग्र विकास करना, औपचारिक विद्यालयों के लिए तैयारी करना, महिलाओं और बच्चों के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करना, उपयुक्त सभी प्रारंभिक बाल अवस्था एवं शिक्षा के मूल उद्देश्य के अंतर्गत आती हैं। ऐसी जगह है जहां बच्चे दूसरे बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं, तो वह कौन सी जगह हो जाएगी? प्री स्कूल, जहां पे बच्चे दूसरे बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं। जब
पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता। तो उसे क्या कहा जाएगा? तो पहले हमने कोई चीज़ सीखी, वह दूसरे को सीखने में बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा, तो उसे कहा जाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। क्या कहा जाएगा? अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहा जाता है। ऐसे जब हम नाव चलाना सीखते हैं लेकिन वो कार नहीं चला सकता, ये भी शून्य स्थानांतरण अधिगम कहलाएगा। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। हम बच्चे की जिज्ञासा कैसे शांत कर सकते हैं? तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की जाए तब उसको हम शांत करेंगे, उसके सवाल का जवाब देकर। करके सीखना किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो करके सीखना ये शिशु अवस्था, किशोर अवस्था और बाल अवस्था उपयुक्त सभी के अंतर्गत करके सीखना आता है। सीखने की प्रक्रिया में कौन से तत्व होते हैं जो सीखने की प्रक्रिया होती है? इसमें किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? नया ज्ञान, ज्ञान को अधिक समय तक धारण करना, ज्ञान का प्रयोग करना, उपयुक्त सभी। यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? यदि कोई बच्चा है स्कूल में हमेशा देर से पहुंचता है तो उसे डांटेंगे ताकि वह अगली बार से दोबारा ना करे। प्राचार्य जो प्रधानाचार्य है उनको बताएंगे। उनके माता पिता से संपर्क करेंगे, ना कि बच्चे से कुछ बोलेंगे। बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। हाँ, ये भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? सीधा बच्चे से ही पूछ सकते हैं कि भैया तुम लेट क्यों हो रहे हो, कि दोनों कार्य किए जा सके। लेकिन सबसे अच्छा तरीका होगा कि हम क्या करेंगे? माता पिता से संपर्क करेंगे, ना कि बच्चे की क्लास लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? सामाजिक रूप से वंचित की कौन सी समस्या नहीं होती है? तो सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, यह वंचित की समस्या नहीं होती। सृजनशीलता को पोषित करने के अवसर नहीं मिलता, रहने के लिए स्वास्थ्य परिवेश नहीं मिलता, मतलब रहने के लिए परिवेश, और विद्यालय में पश्चातापूर्वक वातावरण या पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना, ये सब किसी भी वंचित की समस्याएं हो सकती हैं। समावेश शिक्षा का मतलब विशेष शैक्षणिक आवश्यकता वाले बच्चों को डैश नियमित कक्ष में शिक्षित करना है। इसके अंतर्गत ये शिक्षित किया जाएगा पूर्व समय। समावेश समय का मतलब विशेष शैक्षणिक आवश्यकता वाले बच्चों को पूरा समय नियमित कक्ष में शिक्षित करना है। एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका क्या अर्थ होगा? उचित रूप से इसका अर्थ है कि वह अधिक जिज्ञासु है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? जो शिक्षण होते हैं उनको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं शिक्षार्थी संबंधी, अध्यापक संबंधी और कार्य संबंधी। शिक्षक को प्रभावित करते हैं उपयुक्त सभी कारक। जब पुराना ज्ञान किसी नवीन ज्ञान को सीखने में मदद करता है तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाता है सकारात्मक स्थान परिवर्तन। यदि नहीं करेगा तो नकारात्मक स्थान परिवर्तन करेंगे, लेकिन यदि वह पुराना ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में मदद करता है तो सकारात्मक स्थान परिवर्तन कहा जाएगा। बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में किस प्रकार या किस आधार पर सोचने को सबसे उत्तम माना गया है? तो तर्क के आधार पर बच्चों का सोचना सबसे उत्तम माना गया है। बच्चों को स्कूल उपलब्धियों में असफल होने का मुख्य कारण क्या होता है? जो बच्चे हैं स्कूल उपलब्धियों में असफल होते हैं, इसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा? अभ्यास की कमी, तत्परता की कमी, स्कूल से भागने की आदत उपयुक्त सभी बच्चों को असफल बना रही है। मिथ्या परिपक्वता काल, बाल अवस्था के बारे में किसने कहा है? तो मिथ्या परिपक्वता काल बाल अवस्था के बारे में कहा है। किसके द्वारा? रॉश के द्वारा। किसने कहा है? रॉश ने कहा है। बाल अवस्था की क्रियाशील प्रवृत्ति कौन सी होती है? जो बच्चों की क्रियाशील प्रवृत्ति होती है इसके अंतर्गत आती है सामूहिकता। बच्चों की क्रियाशील प्रवृत्ति के अंतर्गत आती है सामूहिकता। बाल अवस्था में विकास को छदम परिपक्वता का समय किसने कहा है? तो बाल अवस्था को विकास छदम का परिपक्वता का काल कहा है। ये भी रॉश के द्वारा कहा गया। किसने कहा है? रॉश ने कहा है। और मिथ्या परिपक्वता का काल भी रॉश के द्वारा कहा गया है। और जो
छदम परिपक्वता काल है वो भी रॉश के द्वारा, मतलब अलग अलग तरीके से इसको लिख सकते हैं। प्रथम बाल निर्देशक केंद्र किसके द्वारा खोला गया था? तो पहला बाल निर्देश केंद्र खोला गया है विलियम हिली के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम हिली के द्वारा खोला गया है। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया किस अवस्था में प्रारंभ की गई थी? सार्थक अधिगम है, इसकी प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी शैशव अवस्था में। कब की गई है? शैशव अवस्था में की गई है। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया किस अवस्था में प्रारंभ की गई है? शैशव अवस्था में। बुद्धि के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो बुद्धि के बारे में क्या सत्य नहीं होगा? तो पहला, बुद्धि मापनीय है, तो हाँ भैया IQ ज्ञात करते हैं। बुद्धि मात्रात्मक होती है, तो ये भी है। बुद्धि शारीरिक होती है, ये भी है। बुद्धि जीवन पर्यंत चलती है, नहीं चलती, जीवन पर्यंत नहीं चलती, एक टाइम के बाद रुक जाती है। एंडोक्राइन ग्लैंड के विकास से क्या होता है? जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, यह संवेदात्मक विकास करती, क्या करती है? संवेदात्मक विकास से संचालित होती हैं। संवेग होता है, संवेगात्मक विकास होता है। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। जो बच्चों का सामाजिक विकास होता है उसको क्या प्रभावित करता है? पुरानी बीमारियां उनके सामाजिक विकास को प्रभावित करती हैं। वंशानुगत कारक बच्चे के डैश के समय अपना प्रभाव शुरू करते हैं। तो वंशानुगत कारक बच्चे के गर्भाधान के समय अपना प्रभाव प्रारंभ कर देते हैं। माँ और उसके मजबूत बंधन का सही व्याख्या क्या होगा? तो माता और जो बच्चा होता है उसके बीच में जो बंधन होता है, ममता का बंधन होता है, मजबूत बंधन ममता का। लेव वाइगोट्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? तो लेव वाइगोट्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? तो यह अनुकूलन एवं संगठन नहीं, सामाजिक एवं पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है, सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशल में से एक है? तो कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशल में से एक है? तुलना, समानता, असमानता बताने की योग्यता। तुलना, समानता, असमानता बताने की योग्यता। निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की जाती हैं? तो निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25% तक सीटों का आरक्षण किया जाता है। बच्चों के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक एवं भावनात्मक एवं सामाजिक तीनों व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। यह एक एकीकृत समग्र प्रकार में विकसित है। यह एक एकीकृत समग्र प्रकार में विकसित है। पहचान विकास संबंधित है। जो पहचान विकास होता है ये इसका संबंध किससे हो जाएगा? यह एरिक्सन के सिद्धांत से संबंधित है। पहचान विकास का संबंध है एरिक्सन के सिद्धांत से। संवेगी गत्यात्मक अवस्था में शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण करता है। तो संवेगी गत्यात्मक अवस्था में शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण करता है संवेगों एवं गत्यात्मक क्रियाओं के द्वारा। संवेगों और गत्यात्मक क्रियाओं के द्वारा अन्वेषण करता है अपने वातावरण का शिशु। वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। जो वाइगोट्स्की हैं इनके द्वारा कहा गया है कि बच्चे सीखते हैं वयस्क और जो समवयस्क होते हैं उनकी परस्पर क्रिया से। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है इसमें पाया जाता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु या मेरुदंड, मेरुरज्जु भी कहा जाता है। मस्तिष्क और मेरुदंड में पाया जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मनोग्रसित बाध्यता विकृति क्या है? तो जो मनोग्रसित बाध्यता विकृति है यह चिंता विकृति क्या है? एक प्रकार की चिंता विकृति है। मनोग्रसित बाध्यता चिंता विकृति है। जीन पियाजे ने बालक और उनके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निम्नलिखित
समतुल्य को क्या कहा है? तो इनके द्वारा कहा गया है अनुकूलन। जीन पियाजे के अनुसार बालक और उनके वातावरण के मध्य चलने वाली जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा निर्मित समतुल्यन को कहा जाता है अनुकूलन। क्या कहा जाता है? अनुकूलन कहा जाता है। बी एफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसके परिणाम है? तो अनुकरण और पुनर्वलन का परिणाम है। बी एफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास अनुकरण और पुनर्वलन का सिद्धांत है। बाल केंद्रित शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या होती है? जो बाल केंद्रित कक्षा होती है उनकी प्रमुख विशेषता होती है कि जो शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी पसंद की समझ का निर्माण करने में उत्तरदायी बनाया जाता है। तो इसमें क्या होगा? शिक्षक का मार्गदर्शक होगा, टीचर मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेंगे और जो शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी वह अपनी पसंद की समझ से निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। उसके अनुसार बनाया जाता है कक्षा। कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस प्रकार या किस क्रम में होगा? तो जो कक्षा 1 में बच्चे होते हैं उसमें जो भाषा विकास होगा, पहले सुनेंगे, बोलेंगे, पढ़ना और लिखना। पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना होगा। मनोवैज्ञानिक का डैश सिद्धांत प्रथम 4 से 5 वर्ष तक के अनुभवों पर आधारित होता है। तो वह मनोविज्ञान जो डैश सिद्धांत में प्रारंभिक 4 से 5 वर्षों के अनुभव में होता है, तो ये हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। कौन सा है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है। जो हॉर्नी के अनुसार जो मौलिक दुश्चिंता का संप्रत्यय का विकास है, यह कैसे होता है? यह बाल अवस्था में होता है। बार बार दुश्चिंता होगी, मौलिक दुश्चिंता हॉर्नी के अनुसार बाल अवस्था में होती है। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन है यह जॉन ड्यूबी के द्वारा कहा गया है। जॉन ड्यूबी के द्वारा कहा गया है। जॉन ड्यूबी किस विचारक कौन है? जॉन ड्यूबी है। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया था जॉन ड्यूबी के द्वारा। मतलब इन्होंने ड्यूटी लगा दी। सिंपल सी बात है, बाल केंद्रित शिक्षा की एक नई ड्यूटी होगी, पहले तो ऐसा नहीं था, तो नई ड्यूटी लग गई। जॉन ड्यूटी इसके समर्थक हो जाएंगे। बुद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो बुद्धि और जो विकास है उसका जो मुख्य सिद्धांत है वह वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत है। कौन सा है? वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत बुद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? मानसिक विकास से संबंधित है शिक्षार्थियों का वजन एवं ऊंचाई से नहीं होता। स्मृति के विकास से होता है, तर्क एवं निर्माण से होता है, अवबोध की क्षमता से होता है, लेकिन शिक्षार्थी एवं वजन से की ऊंचाई वगैरह से नहीं होता। बालक द्वारा प्रश्न का सफाई से और सही उत्तर लिखने पर अध्यापक प्रशंसा करते हैं। इससे बालक की सफाई से तथा सही उत्तर देने का व्यवहार बढ़ता है। निम्नलिखित में से अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? तो बच्चे की प्रशंसा करते तो और अच्छा काम करेगा। तो क्रिया प्रसूत अनुबंध है। क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंध है। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के लिए कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करना चाहिए? तो कोई भी शिक्षार्थी है उसके लिए स्पष्ट रूप से बोलना, छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। दृश्य रूप से कोई बच्चा बाधित है उसके लिए, ऐसे विद्यार्थियों के लिए कुछ सिखाने के लिए जो शिक्षक है उसके लिए किस का अनुकूलन करना चाहिए? तो स्पष्ट रूप से उनको बोलना चाहिए और छूकर महसूस करने वाली सामग्री का प्रयोग अधिकतम करना चाहिए। क्रिया प्रसूत अनुबंध का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? जो क्रिया प्रसूत अनुबंध है इसका दूसरा नाम होता है नैमित्तिक अनुबंध। क्या है? नैमित्तिक अनुबंध है। क्रिया प्रसूत अनुबंध का संबंध है नैमित्तिक अनुबंध से। जीन पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणा और अनुबंध के बीच संतुलन करती है उसे किस नाम से जाना जाता है? पुराने और नए के बीच में धारणा, अनुभव के बीच में जो संतुलन होता है उसे कहा जाता है
संतुलन। क्या कहा जाता है? संतुलन ही है, इसे संतुलन कहा जाता है। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण होती है? यदि विकृत लिखावट से संबंधित कोई बच्चा लिख रहा है तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाता है डिस्ग्राफिया। क्या कहा जाता है? डिस्ग्राफिया लक्षण है ये। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को दर्शाता है? तो वस्तु स्थायित्व को दर्शाता है पूर्व संक्रियात्मक चरण में। पूर्व संक्रियात्मक चरण में वस्तु स्थायित्व को बच्चा दर्शाएगा। कौशल सीखने की पहली अवस्था होती है। जो कौशल होती है क्या होती है? सीखने की पहली अवस्था होती है अनुकरण। तो कौशल को सीखने की पहली अवस्था है अनुकरण। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। जो मानसिक आयु का प्रत्यय है, सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया है? बेने साइमन के द्वारा। मानसिक रूप से प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है बेने साइमन के द्वारा। संवेग शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण इमोशन है, जो लैटिन के किस शब्द से बना है? तो संवेग शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण हो जाएगा इमोशन। क्या हो जाएगा? इमोशन। और ये किससे बना है? तो यह इमोवेर से बना है। क्या है? इमोवेर से बना है। मस्तिष्क का कौन सा भाग सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी होता है? तो सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी होता है, उसे कहा जाता है बाईं गोलार्ध। बाईं गोलार्ध क्या है? सकारात्मक संवेग करता है। व्यक्ति विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां पर शिक्षक क्या हो? तो शिक्षक विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों। ऐसे बच्चे पहले भी मतलब टीचर भी तो प्रशिक्षित होने चाहिए। सुनने से में कोई बच्चा असमर्थ है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? यदि कोई बच्चा सुनने में असमर्थ है तो नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध करा दी जाएं। तो बच्चा भी नियमित स्कूल में अच्छा करेगा यदि हम क्या करें? उसे अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करा दें। डैश मानसिक मस्तिष्क की स्थिति संरचना कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तो मस्तिष्क की संरचना कृत्यों में विभेद का परिणाम क्या होता है? ये होती है हमारी डिसलेक्सिया। क्या है? डिसलेक्सिया। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है? निःशक्त बच्चे हैं उनकी शिक्षा को कहा जाता है बुद्धि लब्धि का स्तर निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है? समावेशी शिक्षा। पहला आंसर इसका समावेशी शिक्षा। रोसा व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कार्डों पर विभिन्न रंग होते हैं? जो रोसा व्यक्तिगत परीक्षण होता है इसमें एक कार्ड होता है। कितने कार्डों पर विभिन्न रंग किए जाते हैं? तो इस पर 3 कार्डों पर विभिन्न रंग किए जाते हैं। किस प्रकार के ट्राइसोमी 21 के नाम से जाना जाता है? ट्राइसोमी 21 के नाम से जाना जाता है डाउन सिंड्रोम को। किसको कहा जाना जाता है? डाउन सिंड्रोम को जाना जाता है। बच्चे के व्यक्तित्व के एक सूत्री विकास के लिए माता पिता को चाहिए कि वे घर में अनुकूल वातावरण प्राप्त करें। तो बच्चे के व्यक्तित्व के एक सूत्री विकास के लिए माता पिता को चाहिए कि घर में क्या करें? अनुकूल वातावरण प्राप्त कराएं बच्चे को। मन की तुलना किससे की गई है? तो जो किसी बच्चे का मन है इसकी तुलना की गई है बर्फ के टुकड़े से। इसलिए तो भैया माहौल अच्छा पड़ेगा वरना बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा। प्राचीन बाल मनोविज्ञान के कौन हो जाएंगे? जो प्राचीन बाल मनोविज्ञान है इसके जनक माने जाते हैं हमारे फ्रेंड्स इनका संबंध है हमारे प्लेटो से। किसके संबंध है? प्लेटो हो जाएंगे। और विक्टोस पुस्तक किस वर्ग के बच्चों का विवरण दिया गया है इसके अंतर्गत? और विक्टोस जो है वह दिया गया है जॉन अमोस
यस के द्वारा, जॉन अमोस कामेनियस के द्वारा यह शब्द मतलब जो पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा, और विक्टोर्स पुस्तक है, इसको बच्चों का विवरण दिया गया है। यह इसके लेखक कौन हो जाएंगे, जॉन अमोस कामेनियस हो जाएंगे। और बस, भारत में बाल विकास अध्ययन की शुरुआत कहाँ से की गई? जो बाल विकास का अध्ययन है इसकी शुरुआत की गई है कोलकाता विश्वविद्यालय से। कल्पनाशीलता से वास्तविकता की ओर परिवर्तन कौन से परिवर्तन में शामिल किया जाता है? तो कल्पनाशील से वास्तविकता की ओर जो परिवर्तन होता है, इसके अंतर्गत आता है हमारा अनुपात में परिवर्तन। क्या होता है? अनुपात में परिवर्तन होता है। अनुपात में परिवर्तन 2 सप्ताह के आखिरी से 2 वर्ष तक का समय क्या कहलाता है? तो 2 सप्ताह के आखिरी से 2 वर्ष तक का जो समय होता है, इसे कहा जाता है बचपन अवस्था। क्या कही जाती है? बचपन अवस्था कही जाती है। 2 सप्ताह के आखिरी से 2 वर्ष तक का जो समय होता है, उसे बचपन अवस्था कही जाती है। किसने विकास की 12 अवस्थाएं बताई हैं? तो विकास की 12 अवस्थाएं बताई गई थी हमारे कार्ल महादय के द्वारा बताई गई हैं विकास की 12 अवस्था। भ्रूण अवस्था कौन सी परत में त्वचा, बाल, दूध के दांत का विकास होता है? तो भ्रूण अवस्था में कौन सी परत के बीच में बालक के बाल, दूध के दांत सबका विकास होता है? तो ये होता है बाहरी परत से। किससे होता है? बाहरी परत से होता है। 2 वर्ष के शिशु का शब्द भंडार कितना होता है? जो 2 वर्ष का शिशु होता है, इसका शब्द भंडार होता है 100 से 200 शब्द। कितना होता है? 100 से 200 शब्द होते हैं। भाषा विकास का सही क्रम क्या हो जाएगा? भाषा विकास का सही क्रम है पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। तेरहवें गुणसूत्र में एकाधिक सूत्रता के कारण उत्पन्न रोग कौन सा हो जाएगा? तो 13वां गुणसूत्र है, उसमें एक और गुणसूत्र यदि जुड़ जाएगा तो इसे कहा जाएगा पटाऊ सिंड्रोम। बबल बेबी सिंड्रोम में WBC क्या हो जाती है? जो बबल बेबी सिंड्रोम होती है, इसमें WBC की संख्या बढ़ जाती है। बबल होने लगती है, बढ़ जाती है, इसे बबल बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 किसकी रिपोर्ट पर तैयार की गई थी? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1968, यह किसकी रिपोर्ट पर प्रस्तुत की गई थी? तो कोठारी आयोग की रिपोर्ट पर प्रस्तुत या बनाई गई थी। भारत में अब तक कितनी शिक्षा नीति लागू की गई है? तो वर्तमान में अभी भारत सरकार के द्वारा सिर्फ और सिर्फ 3 शिक्षा नीतियों को लागू किया गया है। कितनी नीति हो गई है शिक्षा नीति? 3 शिक्षा नीति की शुरुआत की जा चुकी है। परख किससे संबंधित है? जो परख है, इसका संबंध हो जाएगा हमारे नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम 2020 से। परख का संबंध है नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम 2020। गिरजू भाई विधेयका किससे संबंधित है? जो गिरजू भाई विधेयका है, इनका संबंध है हमारे बाल शिक्षा से। गिरजू भाई विधेयका का संबंध है बाल शिक्षा से। पूरक पोषण आहार में पात्र हितग्राही कौन नहीं है? जो पूरक पोषण आहार होता है, इसमें पात्रता किनको नहीं दी गई है? पहले देखते हैं। देखो, गर्भवती स्त्रियों को दी गई है, धात्री माताओं को दी गई है, किशोरी बालिकाओं को दी गई है, लेकिन 65 से 70 वर्ष तक के बुजुर्गों को इसके अंतर्गत पात्रता नहीं दी गई है। ब्लूम द्वारा अधिगम के कितने अनुक्षेत्र बताए गए हैं? जो ब्लूम है, इनके द्वारा अधिगम के क्षेत्र बताए गए हैं 3। कितने क्षेत्र बताए गए हैं? 3 क्षेत्र बताए गए हैं। अधिगमन का कौन सी अवस्था में बालक को थकान, आलस्य के कारण सीखने में कठिनाई होती है? तो अधिगम की कौन सी अवस्था है जिसमें बालक को मतलब थकान और आलस्य होता है? तो ये हो जाएगी हमारी मध्य अवस्था। मध्य अवस्था में बालक थकान और आलस्य के कारण सीखने में कठिनाई होती है, आलस अवस्था में। अफ्रीका के ड्राइवर को भारत में ड्राइविंग करने में कठिनाई होगी, यह किसका उदाहरण है? तो अफ्रीका का कोई ड्राइवर है, भारत में ड्राइविंग करने में कठिनाई महसूस कर रहा है, तो यह हो जाएगा ऋणात्मक
स्थानांतरण। कौन सा है? ऋणात्मक स्थानांतरण है। शाला पूर्व शिक्षा कार्यक्रम किससे संबंधित है? जो शाला पूर्व शिक्षा कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत की गई थी जो हमारी ECCE है 2013, इससे संबंधित है। ECCE 2013 से संबंधित है। ECCE नीति किसके द्वारा बनाई गई थी? जो ECC नीति है, इसको विकसित किया गया है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। अधिगम में स्मृति स्तर के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? तो जो अधिगम के स्मृति स्तर है, इसके प्रवर्तक हैं हमारे हर्बर्ट स्पेनर। कौन है? हर्बर्ट स्पेनर हैं अधिगम स्मृति के मतलब स्थापक। ये स्मृति का स्तर क्या है, इसके प्रवर्तक कौन है? हर्बर्ट स्पेनर है। वर्णमाला को क्रम से सीखना कौन सा अधिगम कहलाता है? जो वर्णमाला है उसको हम क्रम से सीखते हैं, यह किस प्रकार का अधिगम है? तो ये है हमारी श्रृंखला अधिगम। विमंदित बालक किसका अन्य नाम हो जाएंगे? जो विमंदित बालक होते हैं, यह हमारे मंद बुद्धि बालक का अन्य नाम हो जाएगा। बेल लिपि का आविष्कार कब हुआ है? जो बेल लिपि है इसका आविष्कार 1830 में हुआ है। बेल लिपि का आविष्कार कब हुआ है? 1830 में हुआ है। बेल लिपि में वर्ण कितने उभरे बिंदुओं से बने होते हैं? जो बेल लिपि होती है इसमें वर्ण जो उभरे होते हैं वह सिर्फ 6 बिंदुओं से बने होते हैं। अली थावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांग संस्थान कहाँ पर है? तो अली थावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांग संस्थान स्थित है हमारी मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में स्थित है। कौन से बालक अपनी बात पर अडिग रहते हैं? तो जो हमारे सृजनात्मक बालक होते हैं वह अपनी बात पर अडिग रहते हैं। और अली थावर जंग राष्ट्रीय बाग एवं श्रवण दिव्यांग संस्थान कहाँ पे है? मुंबई में स्थित है। किसी आंशिक नवीन वस्तु का उत्पादन करना ही सृजनात्मकता है, किसने कहा था? तो आंशिक नवीन वस्तु का उत्पादन करना, आंशिक नवीन वस्तुओं का उत्पादन करना सृजनात्मकता है। यह स्ट्रैंग के द्वारा कहा गया। किसने कहा है? स्ट्रैंग ने कहा है। बोस्टल संस्था का संबंध किससे है? जो बोस्टल संस्था है इसका संबंध है हमारे बाल अपराध से। बोस्टल संस्था का संबंध है बाल अपराध से। बाल अपराध विज्ञान के जनक कौन है? जो बाल अपराध विज्ञान है इसके जनक हैं हमारे सीजर लंबूर्सा। इनके द्वारा कहा गया था कि जो बाल अपराध होते हैं इसका प्रमुख कारण है वंशानुक्रम। किसने कहा है कि 95% बाल अपराधी कुसंगति से होते हैं, मतलब संगति के कारण भी बाल अपराधी बनते हैं। ये कहा गया है हमारे उल्लूक के द्वारा, क्योंकि उनकी संगति भी उल्लू जैसी होती है इसलिए बच्चे बाल अपराधी बन जाते हैं। तो बाल अपराधी कुसंगति से बनते हैं, ये कहा गया है उल्लूक के द्वारा। किन बालकों के लिए नैतिक शिक्षा अनिवार्य होती है? तो जो हमारे नैतिक शिक्षा होती है किन के लिए आवश्यक है? तो अपराधी बालकों के लिए नैतिक शिक्षा आवश्यक है। जे एक्ट कौन से वर्ष बनाया गया था? जो जे एक्ट है इसको बनाया गया था 2015 में। कब बनाया गया है? जे एक्ट 2015 में बनाया गया है। जे एक्ट 2015 में बनाया गया है। जय हो पाँव पकड़ लो 2015 में जे एक्ट आया है। जस्टिस जुवेनाइल एक्ट है वो, वरना कौन सा जय करवा रही मैडम। लॉन्च पैड योजना के तहत संचालन हेतु सभी लॉन्च पैड पर कितनी राशि होती है? जो लॉन्च पैड योजना है इसमें संचालन हेतु लॉन्च पैड पर कितनी राशि आवंटित की जाती है? तो इसमें 6 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। समेकित बाल संरक्षण योजना में कितनी सरकारी संस्थान कार्यरत हैं? जो समेकित बाल संरक्षण योजना है इसके अंतर्गत जो कार्य करती हैं वह 30 संस्थान है। कितनी है? 30 संस्थान हैं। जीवोदय सोसाइटी एक एनजीओ है, कहाँ पर स्थित है? तो जीवोदय सोसाइटी एक एनजीओ है और यह स्थित किया गया है इटारसी नर्मदापुरम में। कहाँ पे स्थापित किया गया है? इटारसी नर्मदापुरम में किया गया है। देखो जीवोदय, जीने दो भैया, एक एक ईंट रख के इंसानों को जीने दो। जीवोदय, जीवों का उदय होने दो। कैसे? एक एक ईंट से होगा। तो इटारसी नर्मदापुरम में स्थित है जीवोदय सोसाइटी एनजीओ।
लाड़ो अभियान प्रारंभ किया गया था? मध्य प्रदेश करने वाला कौन सा राज्य था? तो यह मध्य प्रदेश पहला राज्य हो जाएगा। लाडो अभियान कब आया है? 2013 में आया है लाडो अभियान। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन सी है? तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है हमारी 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की सचिव कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की सचिव हो जाएंगी, इसमें तो ऑप्शन नहीं है, पाटनेकर है कोई, है ना? ये नहीं है, अब ये वर्तमान में कोई भी नहीं है। रेखा शर्मा पहले थी, सबसे पहली जयंती पटनायक है। राज्य महिला आयोग कौन सी धारा में उल्लेखित किया गया है? जो राज्य महिला आयोग है इसका उल्लेख किसमें किया गया है? धारा 17 में किया गया है। धारा 17 में राज्य बाल संरक्षण आयोग की बात कही गई है। राज्य बाल संरक्षण आयोग की बात कही गई है धारा 17 में। कितने स्तरीय होता है? 3 स्तरीय होता है। एक केंद्र में होता है, जिला में होता है और दूसरा राज्य में होता है। प्रियंक कानूंगो का संबंध किससे है? जो प्रियंक कानूंगे हैं इसका संबंध रहा है हमारा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग से, इनका संबंध रहा है। हम 800 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स, है ना? देखो हमारे 800 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसके आगे भी कुछ कंप्लीट कर रहे हैं, फिर हम उसके आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बच्चों के लिए मौलिक अधिकार घोषित करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश हो गया है? तो शिक्षा को बच्चों के लिए मौलिक अधिकार घोषित करने वाला सा देश था? तो ये 135वां देश था। आरटीई 2019 के अनुसार कौन सी धारा में निःशुल्क स्कूल गरीब और वंचित दुर्बल वर्गों के बच्चों को 25% सीटें आरक्षित की गई हैं? तो इनके लिए सीटें आरक्षित की गई हैं धारा 11 में। भारत में शिक्षा मनोविज्ञान कब प्रचलन में आया था? जो शिक्षा का मनोविज्ञान है इसका प्रचलन प्रारंभ हुआ था 1920 में। कब प्रचलन हुआ है शिक्षा मनोविज्ञान? 1920 में इसका प्रचलन प्रारंभ हुआ है। कौन सा कथन जॉन लॉक को अंकित करता है? तो कौन सा कथन है जो कि जॉन लॉक को अंकित करता है? तो ये है हमारे बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की जैसी होती है। जॉन लॉक ने कहा है कि मस्तिष्क जो बालक का मस्तिष्क होता है कोरी स्लेट के रूप में होती है। ईवी हरलॉक के अनुसार वय संधानी काल कितने से कितने वर्ष का होता है? जो ईवी हरलॉक है इनके अनुसार जो वय संधि काल होता है, वय संधि काल होता है, यह कितनी अवस्था का काल होता है? तो 12 से 14 वर्ष तक की आयु का काल वय संधि काल कहलाता है। वय संधि काल कहलाता है 12 से 14 वर्ष तक का काल। योक नामक तरल पदार्थ का संबंध किससे हो जाएगा? जो योक है उसका संबंध होता है अंडे से, और अर्थात गर्भ से इसका संबंध हो जाएगा। गर्भस्थ शिशु में लगभग कितने सप्ताह में हृदय गति प्रारंभ हो जाती है? जो बच्चा होता है उसमें कितने समय के बाद? तो 6/7 सप्ताह में बच्चे की हृदय गति प्रारंभ हो जाती है। 6/7 सप्ताह के बाद बच्चे की हृदय गति प्रारंभ हो जाती है। माँ के गर्भ से शिशु समय से पूर्व बाहर आ सकता है, इस कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होगा? तो गर्भ से शिशु समय से पहले ही बाहर आ जाएगा। किस हार्मोन के कारण ऐसा हो सकता है? तो ये होगा हमारा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के कारण शिशु गर्भावस्था से जल्दी बाहर आ सकता है। तीव्र शोर को अपनी कमर को मोड़ते हुए शिशु का उस ओर देखना क्या कहलाता है? तो तीव्र शोर को सुनकर कोई बच्चा अपनी कमर को मोड़ते हुए उसकी ओर मुड़ेगा तो इसे कहा जाता है मोरो अवस्था। क्या कहा जाता है? मोरो अवस्था कहा जाता है। समय जन्म के समय बालिका शिशु की लंबाई कितनी होती है? जन्म के समय जो बालिका शिशु होती है उसकी लंबाई होती है 50.75 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 50.75 सेंटीमीटर होती है बालिका की लंबाई। स्वतंत्र अव्यूहन का नियम किसके द्वारा दिया गया है? स्वतंत्र अव्यूहन का जो नियम है यह दिया गया है मेंडल के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? मेंडल के द्वारा दिया गया है। स्वतंत्र अव्यूहन का नियम मेंडल के द्वारा दिया गया है। बच्चों में WBC का कम होना क्या कहलाता है? कोई बच्चे में WBC कम हो गई है तो यह
बबल बेबी सिंड्रोम को दर्शाएगा। कौन सा है? बबल बेबी सिंड्रोम को दर्शाता है। स्वनिम और रूपिम किसका भाग है? तो स्वनिम और जो रूपिम है, यह दोनों भाग होते हैं भाषा के। किसके भाग हैं? भाषा के भाग हैं। लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी उसी अनुपात में बढ़ना किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो किसी व्यक्ति की लंबाई और चौड़ाई समान अनुपात में बढ़ रही है तो ये कहलाती है वर्तुलाकार स्पिंग नुमा सिद्धांत। वर्तुलाकार स्पिंग नुमा सिद्धांत। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहा गया है। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम किसको कहा गया है? तो ये है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहा गया है। भारत उच्च शिक्षा आयोग में सम्मिलित नहीं है। जो भारत उच्च शिक्षा आयोग के अंतर्गत क्या शामिल नहीं होगा? तो हमारी चिकित्सा और जो कानूनी शिक्षा होती है वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं की जाती। इंजीनियरिंग शिक्षा होती है, कला शिक्षा होती है और वाणिज्य शिक्षा इसके अंतर्गत होती है। वर्तमान में बाल शिक्षा कितनी मंत्रालय के अधीन कार्य कर रही है? तो जो बाल शिक्षा है इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत कार्य कर रही है? 3 मंत्रालय काम करते हैं इसके अंतर्गत। अधिगम का चौथा स्तर स्वायत्तता अधिगम है। किसने जोड़ा था? तो अधिगम के 3 स्तर बताए गए हैं। इसमें स्वायत्तता भी जोड़ दी गई है और ये स्वायत्तता किसके द्वारा जोड़ी गई है? मॉरिस एल बिगली के द्वारा। मॉरिस एल बिगली के द्वारा स्वायत्तता अधिगम को जोड़ा गया है। और स्वायत्तता जोड़ दी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय वस्तु से संबंधित कारक प्रभावित करने वाला कहलाएगा? तो कारक प्रभावित करने वाला कहलाता है क्या? हमारा मुद्रण की गुणवत्ता। कारक को प्रभावित करने वाला कहलाता है मुद्रण की गुणवत्ता। विषय वस्तु संबंधित कारक को प्रभावित करने वाला होता है मुद्रण की गुणवत्ता। हिंदी का ज्ञान संस्कृत से में सहयोगी है। कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? जो हिंदी का ज्ञान है वह संस्कृत में सहयोगी होता है। यह किसके अंतर्गत कहा गया है? तो यह समरूप तत्वों का सिद्धांत है। क्या है? समरूप तत्वों का सिद्धांत है। हिंदी का ज्ञान संस्कृत में सहयोगी होता है। समरूप तत्वों का सिद्धांत है। कोई बालक कक्षा 2 में प्रथम श्रेणी में तथा कक्षा 3 में द्वितीय श्रेणी में और फिर कक्षा 4 में प्रथम श्रेणी में आता है तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा मिश्रित अधिगम वक्त। क्या कहा जाएगा? मिश्रित अधिगम वक्त कहा जाएगा। चॉकलेट देकर बच्चे से कहानी याद कराना किस अधिगम के अंतर्गत आता है? बच्चे को चॉकलेट का लालच देकर उद्दीपक अनुक्रिया अधिगमन के अंतर्गत आएगा। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगमन के अंतर्गत आएगा। बिल्ली, चूहा, मुर्गी और मछली पर किसने प्रयोग किए हैं? तो बिल्ली, चूहा, मुर्गी और मछली पर प्रयोग किए गए हैं थर्नडाइक के द्वारा। किसने किए हैं? थर्नडाइक के द्वारा प्रयोग किए गए हैं। किसने कुत्ते को पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन करके कुत्ते का सफल प्रयोग किया है? तो कुत्ते पर सफल प्रयोग किया था पावलोव। कौन सी पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन किया था? मैथोमेनिया का संबंध किससे है? जो मैथोमेनिया है इसका संबंध हो जाएगा हमारा अतिशयोक्तिपूर्ण बातें करना और झूठ बोलने से। मन की कहानियां है ना। मैथोमेनिया का शब्द है अतिशयोक्तिपूर्ण बातें करना और झूठ बोलना। बालक का दाहिना हाथ ईश्वर की देन है। यह किसने कहा था? जो बच्चे का जो दाहिना हाथ है यह ईश्वर की देन है। ये कहा गया है अरस्तू के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है? अरस्तू के द्वारा कहा गया है। वे हमेशा दल बदल बनाकर रहते हैं। यह किस बालक की बात हो रही है? तो कौन हमेशा दल बनाकर रहता है? तो यह सामान्य समस्यात्मक बालक हैं। जो समस्यात्मक बालक होते हैं वो हमेशा दल बनाकर रहते हैं। हकलाने और तुतलाने वाले बच्चों के लिए
कौन सी थेरेपी दी जाती है? जो हकलाने और तुतलाने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए दी जाती है स्पीच थेरेपी। कौन सी दी जाती है? स्पीच थेरेपी दी जाती है। लोकोमोटर दिव्यांगों हेतु पुनर्वास सेवाएं कहाँ स्थापित किया गया है? लोकोमोटर दिव्यांगों हेतु जो पुनर्वास संस्थान है उसकी स्थापना की गई है हमारे दिल्ली में, और उसका नाम है पंडित दीनदयाल राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, दिल्ली। ये कौन सा है? लोकोमोटो, जो लोकोमोटर दिव्यांग होते हैं उनके लिए शिक्षण चिकित्सा का संस्थान है, पुनर्वास सेवाएं हैं, दिल्ली में दी जाती हैं पंडित दीनदयाल राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांग संस्थान के द्वारा। जिन बालकों के पास व्यापक शब्द भंडार होता है वे क्या कहलाते हैं? जिन बच्चों के पास व्यापक शब्द भंडार होता है उन्हें कहा जाता है प्रतिभाशाली बालक। मंगोलिज्म शब्द सबसे पहले कब दिया गया था? जो मंगोलिज्म शब्द है इसी को दिया गया है 1913 में। कब दिया गया है? 1913 में यह दिया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। समथिंग 2000 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको हम जल्दी जल्दी से 250 क्वेश्चन को एक वीडियो में कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर देंगे। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमारी मेहनत को सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो हम भी वीडियो नहीं लाएंगे। यदि आपको चाहिए है इसके पूरे 2000 क्वेश्चंस तो प्लीज आप इसको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब